आज के इस वीडियो में हम लोग टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले पार्ट 1 मैंने बना दिया है, यदि आपने नहीं देखा तो पहले आप पार्ट 1 देख लीजिए। पार्ट 2 के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे कुछ दिन काम करने के बाद जब कोई व्यक्ति काम छोड़ के चला जाता है, यानी काम छोड़ देता है। इस पर आधारित क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ए और बी एक काम को क्रमशः 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। ए काम शुरू करता है और 6 दिन बाद बी भी काम को मिलकर समाप्त करने के लिए आ जाता है। काम पर बी ने वस्तुतः कितने दिन काम किया है? तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए तो ए कितने दिन में, 12 दिन में, और यहाँ पे बी कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। तो आप इनका एलसीएम सबसे पहले निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखें तो 3 चौक 12, 3 पछे 15, यहाँ पे 2 दूनी 4, यहाँ पे कितना हुआ 5। तो यहाँ पे 5 दूने 10, 10 दूने 20, 20 तिहाई 60। यहाँ पे टोटल वर्क कितना निकला है 60। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि एक काम शुरू करता है और 6 दिन बाद बी भी काम मिलकर समाप्त करने के लिए आ जाता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि ए एक दिन में कितना कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे 12 से हम भाग देंगे, 12 पंजे 60, यहाँ पे कितना हुआ 5। और यहाँ पे हम देखेंगे बी का कितना हुआ, यहाँ पे 15 है, 15 चौको 60। अब इससे हमें ये ज्ञात हो रहा है कि ए एक दिन में 5 कार्य कर रहा है और बी एक दिन में 4 कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक कार्य शुरू करता है और 6 दिन बाद बी भी काम मतलब मिलकर करवाने के लिए आ जाता है। तो 6 दिन बाद आता है। तो यहाँ से हमें ज्ञात चल रहा है कि हमें यहाँ से मालूम चल रहा है कि ए ने 6 दिन कार्य कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं कि कार्य ए शुरू करता है और 6 दिन बाद भी काम करवाने आता है। तो यहाँ पे देखिए तो ये ए एक दिन में 5 कार्य कर रहा है और ये 6 दिन कार्य कर लेता है, उसके बाद भी आता है। तो यहाँ पे हम देखें तो कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30। एक दिन में 5 कर रहा है तो यहाँ पे 6 दिन लगातार वो कार्य एक कर लेगा। तो यहाँ पे 6 पंचे 30, यहाँ पे ए 30 काम कर लेगा, फिर उसके बाद बी आ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल काम देखें तो कितना है, 60 काम है। टोटल काम कितना है, 60 है। टोटल काम 60 है और ए ने कितना अकेले 30 काम कर लिया है। तो 60 में मिस टोटल काम में ए ने जितना किया उतना हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे 60 में 30 माइनस कर देंगे तो 30 शेष रह जाएगा। ये कार्य ए ने कर लिया है। अब यहाँ पे ये 30 कार्य जो है कह रहे हैं कि बी भी 6 दिन बाद बी भी मिलकर काम समाप्त करने के लिए आ जाता है। तो इससे हमें ज्ञात हो रहा है कि फिर 6 दिन तो ए ने अकेले कार्य किया, उसके बाद बी आ जाता है। तो यहाँ पे ये टोटल दोनों मिलकर कार्य करते होंगे। तो यहाँ पे ये कितना कर रहे हैं, एक दिन में 9 कार्य दोनों मिलके करेंगे। तो यहाँ पे हम ये टोटल कार्य कितना है, 30। तो यहाँ पे हम 30 में 9 से भाग देंगे, क्योंकि एक दिन में दोनों अब मिलकर करेंगे। तो कितना 9 कार्य कर रहे हैं एक दिन में, और टोटल शेष कितना बचा है, 30। तो यहाँ पे हम 9 से यहाँ पे भाग देंगे, 9 त्रिक 27, यहाँ पे शेष कितना बचा, 3/9। यहाँ पे 3 से हम कैंसिल कर देंगे, 3 1 के 3, 3 त्रिक को 9। तो यहाँ पे बराबर हम लिख सकते हैं 3 सही 1/3 दिन। कितना काम बी ने वस्तुतः कितने दिन काम किया है, तो 3 सही 1/3 दिन। तो यहाँ पे देखें तो कौन सा, 3 सही 1/3 दिन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। एक कार्य 18 दिनों में और बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ने वह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया। तदनुसार ए अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। यहाँ पे सबसे पहले देखें ए 18 दिन में पूरा कर रहा है
और यहाँ पे देखें तो बी उसे 15 दिन में पूरा कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने का तरीका आप लोगों को मालूम है, मैंने नेक्स्ट पार्ट में बताया है और नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 1 में भी आप लोगों को बता दिया है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट अब देख रहे हैं, यहाँ पे इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। हम यहाँ पे शॉर्ट मेथड से निकाल सकते हैं जल्दी, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं निकाल के। तो यहाँ पे देखें तो इनका कितना एलसीएम 90 हो गया है। अब यहाँ पे हम 18 से भाग देंगे तो हमें मालूम चलेगा कि एक दिन का कार्य कितना है। तो 18 पंचे 90, एक दिन में 5 कार्य कर रहा है ए। और यहाँ पे बी देखें तो 15 छक्का 90, बी एक दिन में 6 कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है कि बी ने वह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया है। तो यहाँ पे देखें तो ने वह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया है। तो यहाँ पे हम देखें तो बी एक दिन में, ये हम बी वाला लेंगे पोर्शन, यहाँ पे बी एक दिन में 6 कर रहा है और 10 दिन तक कार्य करके छोड़ देता है। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 छक्का 60, 90 टोटल काम है, टोटल काम में वो 60 काम कर लिया है, उसके बाद काम छोड़ देता है। तो शेष कार्य कितना बचा है, 90 में 60 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना हुआ है, शेष कार्य 30 बचा है। अब ये शेष कार्य जो 30 है, एक दिन में 5 काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम 5 से भाग देंगे, 5 छक्के 30। तो शेष कार्य को कितने दिन में ए कर लेगा, तो 6 दिन में। यही हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे देखें तो कौन सा, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। और क्यों एक काम को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, क्यों काम शुरू करता है और 5 दिन बाद छोड़ देता है, तो पी उसे कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ पे देखें तो पी 15 दिन में कर रहा है और क्यों जो है ये पी 15 दिन में कर रहा है, क्यों कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में काम कर रहा है। तो यहाँ पे इन दोनों का हम क्या करेंगे, इनका हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा एलसीएम। 15 से हम भाग देंगे तो 15 दूना 30, पी एक दिन में 2 कार्य कर रहा है। और यहाँ पे क्यों का देखें तो 10 तिहाई 30, एक दिन में क्यों 3 कार्य कर रहा है। अब यहाँ पे कह रहा है क्यों काम शुरू करता है और 5 दिन बाद छोड़ देता है। तो क्यों एक दिन में 3 कार्य कर रहा है और 5 दिन तक वह कार्य करता है। तो यहाँ पे हम एक दिन में 3 कार्य कर रहा, 5 दिन तक कितने कार्य कर लेगा वो, 5 तिहाई 15। यहाँ पे हम 5 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 15 कार्य वो कर लेगा और टोटल कार्य कितना है 30। तो यहाँ पे शेष कितना कार्य बचा है, शेष कार्य कितना बचा है 15, क्योंकि टोटल वर्क में हम जितना क्यू ने किया है उतना हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे 30 में 15 माइनस करेंगे, यहाँ शेष कार्य कितना बचा है 15। अब कह रहे हैं कि शेष कार्य को पी उसे कितने दिन में पूरा करेगा, क्यों तो छोड़ के चला गया है। अब पी इसे कितने दिन में पूरा करेगा, पी एक दिन में 2 कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे हम 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे 2 सत्ते 14, 1 15 और यहाँ पे 2, तो 7 सही 1/2 दिन में, 7 सही 1/2 दिन में उसे पूरा कार्य भी कर लेगा। तो यहाँ पे ये बिल्कुल ही राइट आंसर है। और यहाँ पे देखें तो कौन सा, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आप लोगों को आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 18 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं और वो 5 दिन तक मिलकर काम करते हैं। उसके बाद बी कार्य छोड़ देता है और शेष कार्य ए द्वारा पूरा किया जाता है। पूरे कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 18 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। वो 5 दिन तक मिलकर काम करते हैं। उसके बाद बी कार्य छोड़ देता है और शेष कार्य ए द्वारा पूरा किया जाता है। पूरे कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा।
तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे देखें तो ए 18 दिन में कर रहा है और बी देखें तो कितना 15 दिन में कर रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको इसका एलसीएम निकालना होगा। तो यहाँ पे 18 और 15 का हम एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 90। अभी मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व कर लिया है, यहाँ पे निकाला था। तो यहाँ पे 18 और 15 का एलसीएम कितना हुआ 90। अब यहाँ पे हम भाग देंगे 18 पंचे 90, हम भाग देंगे 15 छक्का 90। तो यहाँ पे ए एक दिन में 5 कार्य कर रहा है और बी एक दिन में 6 कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 5 दिनों तक मिलकर काम करते हैं दोनों। तो यहाँ पे हम देखें तो एक दिन में कितना कर रहे हैं 6 5 11, एक दिन में 11 कार्य कर रहे हैं और 5 दिनों तक मिलकर कार्य किया तो 11 पचे 55, 55 कार्य कर लिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 90 में हम 55 को माइनस कर देंगे। तो 90 में हम 55 माइनस कर देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा 35। यहाँ पे शेष अभी कितना 35 कार्य बचा है शेष। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि उसके बाद भी कार्य छोड़ देता है और शेष कार्य को ए द्वारा पूरा किया जाता है। पूरे कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ पे शेष कार्य 35 बचा है और बी छोड़ के चला गया। तो अब ये 35 कार्य को कौन करेगा, ए करेगा। ए की कार्य क्षमता कितनी है 5, 5 से हम भाग देंगे, 5 सत्ते 35 बराबर कितना हो गया, 5 सत्ते 35 बराबर हो गया कितना 7 दिन में। पूरा कार्य कितने दिन में कर लेगा 7 दिन में। ये हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर है। यहाँ पे देखें तो कौन सा ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। उम्मीद करते हो कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, किसी कार्य को ए 10 दिन में कर सकता है और उसी कार्य को बी 20 दिन में कर सकता है। वे दोनों साथ साथ कार्य आरंभ करते हैं किंतु 5 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य को बी कितने दिन में पूरा करेगा। यहाँ पे देखें तो ए कितना 10 दिन में कर रहा है और बी 20 दिन में कर रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनका आप एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यहाँ पे देखें तो 10 से हम भाग देंगे, 10 दूने 20 और यहाँ पे 20 से भाग देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 1। इसका अर्थ हुआ कि ए एक दिन में 2 कार्य कर रहा है और बी एक दिन में 1 कार्य कर रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि वे दोनों साथ साथ कार्य आरंभ करते हैं किंतु 5 दिन के बाद एक कार्य छोड़ देता है। तो 5 दिन के बाद कार्य ए छोड़ के जाता है और 5 दिन तक तो साथ साथ कार्य किया होगा। यहाँ पे देखें तो 2 1 3, तो यहाँ पे एक दिन में दोनों मिलके 3 कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 5 दिन के बाद एक कार्य छोड़ता है। तो यहाँ पे 5 दिन तक कार्य कर लिया है। तो यहाँ पे 5 से 15, 5 दिन में वो दोनों मिलके 15 कार्य कर लेंगे और टोटल वर्क कितना है 20, 20 में 15 माइनस कर देंगे तो यहाँ कितना बचा 5। और ये शेष कार्य को कह रहे हैं कि बी कितने दिन में पूरा करेगा। तो बी एक दिन में 1 कार्य कर रहा है तो 5 कार्य को पूरा करने में 1 से भाग देंगे, 1 पंचे 5। तो यहाँ पे शेष कार्य को बी कितने दिन में पूरा करेगा, तो यहाँ पे ये 5 दिन में पूरा करेगा। ये बिल्कुल ही राइट आंसर है। यहाँ पे देखें तो कौन सा ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। तो प्लीज़ आज का वीडियो यहीं तक। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और यदि आप अपना कोई सुझाव हमें कमेंट करके बताएंगे तो मैं आप लोगों का कमेंट अवश्य पढ़ूंगी। तो प्लीज़ आप लोग अपना सुझाव कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।